दोस्तों नमस्कार। अभी टेलीग्राम के ऊपर मैंने एक छोटा सा मैसेज पोस्ट किया है। दोस्तों, आज इतना ग्लोबल मार्केट के अंदर हड़कंप मचा है। इजराइल ईरान वॉर का अब यहाँ से आगे क्या इस्कलेशन, कितना इस्कलेट होता है, कितनी दिक्कतें होती है, इन सारी बातों पे पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट रिएक्ट कर रहा है। और ऐसे सिचुएशन के अंदर हमारा मार्केट अगर आज एक्सपायरी के दिन होल्ड करता है तो मतलब हम समझ सकते हैं कि इस मार्केट के ऊपर किसका कंट्रोल है। मतलब हमें अगर मार्केट की स्टडी करनी है तो हमें किसकी स्टडी करनी है? इस मार्केट को पढ़ना है या इस मार्केट को इस तरह से जो होल्ड कर सकते हैं उन्हें पढ़ना है? तो दोस्तों चलिए, अभी आज के इस वीडियो में, कल है छुट्टी रामनवमी की और परसों अब मार्केट खुलेंगे तो निफ्टी का एक्सपायरी है। एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से ट्रेड करना चाहिए और मैं क्यों कहता हूं लेवल टू लेवल कर ट्रेड करना चाहिए, आज उसका आपको सबूत मिल गया होगा। आज मेरे जिन दोस्तों ने लेवल्स को टूटे बगैर मार्केट के अंदर ट्रेड किया है वो लोग आज अपने पोजीशंस को कैसे लेके जा रहे हैं उन्हें खुद को पता है। और जिन लोगों ने लेवल्स के लिए खुद को रोके रखा, दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है। मैं जो बोल रहा हूँ एक छोटी सी बात कि सीखोगे तो टिकोगे। ये पूरा का पूरा मार्केट दोस्तों इन सारी चीज़ों पे ही डिपेंड करता है। जब तक ऑप्शन बायर इन सारी चीज़ों को समझते हुए कंट्रोल्ड तरीके से ट्रेड करना नहीं सीखेगा तब तक उसके पैसे ना बनेंगे ना बचेंगे। तो अब दोस्तों आज के इस वीडियो में सबसे पहले तो निफ्टी के लेवल्स को समझते हैं और परसों के लिए मार्केट के अंदर हमें किन चीज़ों पे ध्यान रखना है। मैंने जो आज थंबनेल के अंदर एक छोटी सी बात दी है कि बड़ी गिरावट बाकी है, उसके आगे जोड़ दूं दोस्तों, अभी ये जो हुआ ये सिर्फ झांकी है। ऐसे मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये जो वॉर है इसमें बहुत सी चीज़ें दिक्कतें कर रही है। जैसे ईरान ने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि उनके यहाँ से जो LNG वगैरह का जो सप्लाई बड़े पैमाने पे जो होता है उनके तरफ से, जो हम कह सकते हैं कि एक वे एशियन मार्केट के लिए खास करके इंडिया, चाइना, जापान वगैरह आता है, उनके ऊपर वो बैन लगा सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी दिक्कतें। अब ये कितना एस्केलेट होता है ये अभी पता नहीं है। और दोस्तों और एक बात इसमें मैं जोड़ दूं कि अगर ये एस्केलेट ना होते हुए अभी जैसे चल रहा है इसी तरह से अगर चलता रहना तो हमारा मार्केट तगड़ा रिकवर करेगा, ये मैं अभी बोलूँ। और इस वीडियो के आखिर में मैं कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट बातें जोड़ने वाला हूं और लिटरली जोड़ने वाला हूं। किसी ने मुझे कल रिप्लाई किया कि आप कुछ जोड़ते नहीं हो। जोड़ता हूं दोस्तों, आज जोड़ता हूं, डेली जोड़ता हूं। सबसे आखिर तक इस वीडियो में बने रहे। सबसे पहले निफ्टी के लेवल्स को समझते हैं। देखिए अभी जहां क्लोजिंग हुआ है 22,147, आज के लिए निफ्टी के लिए मैंने कल ही कहा था कि बहुत जरूरी लेवल अगर देखा जाए तो उसमें वो लेवल आती है हमारे लिए इसके अंदर 22,100। मैंने कहा था कि अगर 22,100 ये तोड़ता है, मैंने दिया था 22,070, अगर ये तोड़ता है, अभी के लिए भी वही है, यहां से नीचे के लिए जरूरी लेवल है 22,100। अगर ये काट देता है तो पहला लेवल हमें मिलेगा 22,020। जी हाँ, 22,020। अगर ये डिसाइसिवली तोड़े तो प्रोबेबिलिटी हमें मिल सकता है 21,900 का लेवल। और इसके टूटने के बाद 21,900 के बाद में एक बड़ा सपोर्ट है 21,850। मैंने इसके पहले के कुछ जो वीडियोस, ये वॉर शुरू हुआ था तब लिए थे, उसके अंदर मैंने इस लेवल तक मार्केट आ सकता है इसे प्रेडिक्ट किया था। और उसका रीजन मैंने अभी पिछले संडे के वीडियो में कंपैरेटिवली दिया था कि इसके पहले रशिया यूक्रेन वॉर में या फिर उसके बाद में इजराइल और गाजा जो हमास का हुआ उसमें मार्केट कितना गिरा था। तकरीबन उसके आसपास तो गिर सकता है और उससे ज्यादा भी गिर सकता है, क्योंकि मैंने कहा ईरान और इजराइल दोनों के साथ हमारे जो है व्यापारिक संबंध है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इन लेवल्स को नीचे के लिए ध्यान में रखें। ऊपर के लिए जरूरी क्या है? अब इस लेवल से ऊपर के लिए जरूरी है यहां से 100 पॉइंट ऊपर, दैट इज 22,200। निफ्टी अगर 22,200 निकाल के टिक जाता है तो प्रोबेबिलिटी है पहला लेवल मिलेगा 22,300 और दूसरा 22,400। आप कहोगे सीधा सीधा स्ट्राइक प्राइस, जी हाँ, इसी तरह से लेवल्स बनती है, इसी तरह से मूवमेंट प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए ही सिर्फ काम करना है। और मैं कहूँ परसों है एक्सपायरी। अब देखते हैं एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट कैसे बिहेव करता है निफ्टी के लिए। और अब बैंक निफ्टी की चर्चा करते हैं। आज बैंक निफ्टी ने सबको निराश किया। मैं कहूँ मॉर्निंग में जिन्होंने ट्रेड किया होगा उनका ही कुछ पैसा बना होगा, दिन भर जिन्होंने काम किया है वो घर कुछ नहीं लेके जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी कुछ दे के ही जा रहे होंगे। पर अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं, जरूरी लेवल पे ही क्लोज हुआ है 47,500।
मैंने आज लेवल्स दी थी दोस्तों, आपको अगर याद हो तो मैंने कहा था पहला लेवल लीजिए 47,370, इसके नीचे गया तो काम करे, और दूसरा लेवल 47,270। आप देखिए इन दोनों लेवल को उसने काटा नहीं है डिसाइसिवली। ये अगर करता तो हमारे लिए मार्केट के अंदर एक अच्छा पॉसिबिलिटी बनता टुवर्ड्स 47,000। अब जरूरी क्या है, जहां क्लोजिंग हुआ है वहां से फिर से अब यहां नीचे के लिए वही लेवल जरूरी है हमें, दैट इज 47,370 पहला लेवल। अगर ये काट दे तो अप्रोच करेगा 47,250 को, और अगर 250 भी काट दे तो प्रोबेबिलिटी है 47,100 तक के दर्शन हो सकते हैं। इसे तोड़े तो बड़ा बड़ा मूव नीचे की तरफ आ सकता है, हमें ध्यान रखना है मार्केट के ऊपर। ये तो हुआ बैंक निफ्टी का नीचे का लेवल, इसे तोड़ता है तो और बड़े बड़े दर्शन होगा। रियल टाइम टेलीग्राम के ऊपर गाइड करूंगा। ऊपर के लिए जरूरी क्या है, ऊपर के लिए अभी हमारे मार्केट के लिए जरूरी है ये लेवल, और ये है दोस्तों 47,600। जी हाँ, 47,600 को काट के टिके ऊपर के लिए तो पहला लेवल मिलेगा 47,750। जी हाँ, 47,750, और अगर इसे भी तोड़ दे तो प्रोबेबिलिटी है 47,900 तक के दर्शन हो सकते हैं। मैं आपसे कुछ बातें कहूं, देखिए दोस्तों, ग्लोबल खराब है इसलिए हम खराब है, हम खुद खराब नहीं है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, हमारा अभी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब ग्लोबल खराब होने की वजह से हमारा दिक्कत होगा। मैं आपको क्लियर करूं क्या क्या होगा। ईरान और इराक की वजह से क्रूड ऑयल के अंदर जो दिक्कत पैदा होगी, हमारे लिए क्रूड ऑयल सबसे ज्यादा हेक्टिक इशू है, हम कह सकते हैं, क्योंकि 80% हम जो है इंपोर्टेड क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंड करते हैं, और जितना ज्यादा हमारा ग्लोबल करेंसी फॉरेन करेंसी जाएगा उतना ज्यादा हमारे लिए दिक्कत है। क्रूड ऑयल बढ़ना हमारे लिए इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रॉब्लमेटिक है, और आगे चल के इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रॉब्लमेटिक है। साथ ही साथ हमारा जो रुपी गिर रहा है वो भी है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स अब बढ़ रहा है ये इशू की वजह से। तो ये एक इस तरह का विशियस सर्कल होता है, एक दुष्ट चक्र होता है, और हम जाके बैठे इस लेवल पे। तो इन सारी चीजों को अगर देखा जाए ना तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है हमारे लिए, पर इंडिविजुअली हमारा तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया कि मॉनसून का जो प्रेडिक्शन है वो बहुत बढ़िया आया है, बाकी सारी चीजें ठीक ठाक चल रही है। अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें आईटी के रिजल्ट टीसीएस से तो अच्छे रिजल्ट मान सकते हैं शुरू हुए हैं। अब यहां से आगे किस तरह से चलता है, ये रिजल्ट जो है अच्छे खासे मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं दोस्तों, इन बातों को भी ध्यान में रखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन चेन की तरफ। देखिए सबसे पहले अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी के अंदर जिस तरह का ओआई का डेटा बना है आप देख सकते हो, तगड़ा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है 22,200 पे। आप देख सकते हो दोस्तों, आप देख सकते हो यहां 22,200 पे तगड़ा ओपन इंटरेस्ट, 60 रुपए का प्रीमियम है, तगड़ा ओपन इंटरेस्ट है। उसी लेवल पे अच्छा खासा ओआई बिल्डअप हुआ है पुट साइड में भी। कुछ लोग पुट साइड से निकल गए आज। अब देखिए पुट साइड से कुछ लोगों का निकलना, ठीक है, ये हम देख सकते हैं। एक छोटा सा आपको देता हूं एग्जांपल, आप देख सकते हो पुट साइड में ये जो इन द मनी पुट वाले लोग हैं ये निकल गए। पता है आपको, पुट राइटर्स जो होते हैं ना ये मार्केट को बुलिश करते हैं, सिंपल है। ये जो बुलिश करने वाले हैं ना निकल गए, तो इसका मतलब है आप समझ लीजिए कि साथ ही साथ हम कंपेयर कर सकते हैं इस साइड के लोग निकले हैं क्या, नहीं, उल्टा इधर ऐड हुए कॉल राइटिंग साइड में। थोड़ा डर है दोस्तों मार्केट में अभी भी, इसलिए मैं कह रहा हूं। अब ये बात बहुत मतलब आप जितने भी लोगों को पढ़ रहे हो सुन रहे हो आपको पता चल रहा होगा, इजराइल रिटेलिएट करेगा, छोड़ेगा नहीं। देखिए दोस्तों, ये हम कह सकते हैं एक तरह का डिप्लोमेसी का पार्ट होता है कि अगर कोई कंट्री इस तरह से, हमने शुरुआत ही नहीं की है और किसी दूसरे ने हमारे ऊपर हमला किया है और हम उसे ऐसे ही छोड़ दे, नहीं चलेगा। ये जो डिप्लोमेटिक मैसेज जाएगा ना पूरे वर्ल्ड में वो गलत जाएगा। जहां तक मैं सोच रहा हूं, ये किसी का कोई, मेरा खुद का ओपिनियन मैं आपके सामने रख रहा हूं, तो प्रोबेबिलिटी है, इसलिए हमें ना थोड़ा ध्यान देके काम करना है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो डेटा अभी भी बियरिश ही है निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, और लेवल्स जरूरी है। मैं आपसे कहूं सबसे ज्यादा जरूरी लेवल अगर है ना तो ये है 22,100। इसे अगर ये नीचे डिसाइसिवली काट देता ना, देखिए यहां पे अच्छा खासा हुआ है और उसके नीचे है 22,000 के ऊपर। पर सिंपल सी बात है 22,000, अभी ये प्रीमियम कुछ बचा नहीं है और 2 दिनों में ये कुछ बचेगा भी, निकल का छुट्टी है, प्रीमियम डी के वजह से भी उड़ जाएगा। देखते हैं क्या होता है एक्सपायरी के दिन। पर एक बात मैं आपसे कहूं दोस्तों, परसों अगर हमें ट्रेड करना है ना तो निफ्टी में करना है।
बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करना है अगर बड़ी मूव आती है मार्केट के अंदर। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि एक मूव आती है ना मार्केट में, तो प्रोबेबिलिटी है कि नीचे की एक डीप की मूव अगर आती है तो मार्केट हमारा बाउंस बैक भी कर सकता है। ये प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हमारी हालत ठीक ठाक है। आज आपने देखा होगा इतना सारा होते हुए मार्केट ने होल्ड किया है। तो ना ये इसलिए क्यों करना है, मैं सारी चीजें आपके सामने रखता हूं दोस्तों, क्योंकि अब परसों जब मार्केट खुलेगा तो बैंक निफ्टी के प्रीमियम ऑलरेडी हाई होंगे, क्योंकि दूसरा ही दिन है, हम कह सकते हैं एक्सपायरी के बाद में, तो प्रीमियम ऑलरेडी हाई होंगे। इसके प्रीमियम हमारे औकात में होंगे तो काम में करेंगे, इसको काम में लेंगे। तो अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी का नेक्स्ट एक्सपायरी का डेटा है दोस्तों, अगर इसे देखते हैं तो यहां पे जिन लेवल्स पे हमें ध्यान देना है बैंक निफ्टी में, आप देख सकते हो अच्छा खासा ओआई अभी यही बिल्डअप हुआ है 47,500 के ऊपर। 47,500 पे ठीक ठाक वाला ओआई अभी भी बिल्डअप है, और दोनों तरफ है, कॉल पुट साइड में भी और कॉल साइड में भी, कॉल साइड में और पुट साइड में, दोनों तरफ। मतलब ये मेक या ब्रेक लेवल है, और इसमें भी खास करके निकलने दीजिए इसे 47,400 के नीचे, तो फिर नीचे का मूव मिलेगा। अगर निकलता है 47,700 के ऊपर तो ऊपर का मूव मिलेगा। सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। और दोस्तों जो मैं आखिर में बात बोलने वाला था, ये बीच बीच में वही जोड़ी है मैंने, कि पूरे मार्केट के अंदर ईरान का अब ये जो डर है ये कितना एस्केलेट होता है, ये सारी चीजें ईरान और इजराइल का, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अगर मैं फिर से कहूं, ये अगर एस्केलेट नहीं होता है तो हमारा मार्केट बाउंस बैक करेगा। इस बात को भी अच्छे से ध्यान में रखिए, ठीक है। इन सारी बातों को अच्छे से समझते हुए काम करें दोस्तों। एक चीज इसमें जोड़ दूं, मेरे नाम से किसी भी तरह का टेलीग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर आपको मैसेज आता है कि मैं किसी ग्रुप में शामिल हूं, मैं एनालिसिस करके दे रहा हूं, मैं कॉल दे रहा हूं, सब फेक है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो ये सारे काम नहीं करता हूं दोस्तों। मैं सिर्फ मेरा ज्ञान, मेरा नॉलेज आपके सामने रखता हूं, जिससे आपका थोड़ा बेनिफिट हो, आप मार्केट को समझ सको। तो दोस्तों ओवरऑल ये रिसर्च एनालिसिस कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।